हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कल मैंने एक पोल में पूछा था कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी के अच्छे होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर क्या डालता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में परसों पूछा था कि वो मेरा कुत्ता फिर से देखना चाहते हैं क्योंकि मेरा कुत्ता थोड़ा शर्मीला है। वो बार बार कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन वो बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करती है या अपनी झलक दिखा जाती है। तो वो मेरे बगल में बैठी है और ज्यादातर वक्त वो मेरे बगल में बैठती है। हालांकि हो सकता है कि वो हर वक्त कैमरे में न आए। तो वो यहाँ मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे उसे उठाने दो। जहाँ वो है उसका नाम इवॉक है। तो वो ज्यादातर मेरे बैठने की जगह के पास लेटी रहती है। वो यहाँ है तो मैं बीच बीच में नहीं, लेकिन जब उसकी मर्जी होती है, वो इच्छा उसकी होती है। देखो, मैं उसे कुछ मिनटों के लिए उठाता हूँ, लेकिन वो मेरे सामने यहीं लेटी है। हो सकता है कि वो हर वक्त कैमरे के एंगल में न आए। लेकिन खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैंने पोल में पूछा था कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी के अच्छे या बुरे होने या जो भी सूरत हाल हो के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, और मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। मैंने सातवें भाव के बारे में बात की थी कि वो या तो पहलुओं से प्रभावित हो या उसमें योग हो या उसमें ग्रह हो या सातवें भाव के स्वामी की सूरत हाल या हालत क्या है। मैंने दाराकारक और शुक्र का भी जिक्र किया था कि उनके रिश्ते के बहुत अच्छे चलने के लिए। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए। कुछ लोगों ने महसूस किया कि दाराकारक और सातवें भाव के स्वामी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। कुछ लोगों ने महसूस किया कि दाराकारक और शुक्र शादीशुदा जिंदगी के अच्छे चलने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। कुछ ने महसूस किया कि शुक्र और सातवें भाव के स्वामी या सातवें भाव के ग्रह सबसे ज्यादा अहम हो सकते हैं। कुछ ने लग्न का भी जिक्र किया। तो खैर, मैं आपको बताता हूँ कि तीनों ही जिम्मेदार हैं। सातवां भाव और सातवें भाव के स्वामी की स्थिति, उनकी गरिमा, उनमें रखे ग्रह, जिन योग या दोषों में वो शामिल हैं। सातवां भाव और सातवां स्वामी दोनों जिम्मेदार हैं, और शुक्र भी, लेकिन वो थोड़े अलग अलग फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार हैं। मसलन सातवां भाव और सातवां स्वामी कुंडली में सबसे अहम हैं, क्योंकि उन्हें उन फैक्टर्स के रूप में परिभाषित किया गया है जो सीधे पार्टनरशिप और शादीशुदा जिंदगी के मामलों के मालिक हैं। तो सातवां भाव बहुत अहम है। सातवें भाव में जो राशि है वो बहुत अहम है। सातवां स्वामी बहुत अहम है। सातवें भाव के मजबूत होने के बिना, सातवें स्वामी के बहुत मजबूत होने के बिना शायद रिश्ता मुमकिन ही न हो या रिश्ते की लंबी उम्र मुमकिन न हो। जिंदगी की गुणवत्ता, शादीशुदा जिंदगी की गुणवत्ता कमोबेश दाराकारक से तय होती है। आपका दाराकारक कौन सा ग्रह है? दाराकारक की गरिमा और शुक्र ज्यादा जिम्मेदार है जोड़े के बीच घनिष्ठता, नजदीकी आकर्षण के लिए, और क्या वो एक दूसरे के काफी करीब हैं या नहीं। एक तरफ ये जोड़े के बीच यौन आकर्षण, यौन नजदीकी है, लेकिन ये भी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कितना महसूस करते हैं, और क्या शादी में इतने संसाधन हैं कि जिंदगी की बेहतर गुणवत्ता हो सके। तो सातवां भाव और सातवां स्वामी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं शादी के होने या न होने के लिए, या शादी की गुणवत्ता के लिए कि वो स्थिर रहेगी या नहीं। शुक्र शादी के कोमल पहलुओं और कुछ भौतिक पहलुओं के लिए जिम्मेदार है, जबकि दाराकारक शादी की समग्र गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। मसलन क्या वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, क्या वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्या वो एक दूसरे को मजबूत पार्टनर मानते हैं या नहीं, और शादी में क्या बदलाव या उतार चढ़ाव है। तो दाराकारक ज्यादातर शादी में अच्छा या बुरा बदलाव लाता है, और इसलिए दाराकारक बहुत अहम है। चलिए आपको एक मिसाल देते हैं। मसलन अगर किसी का लग्न मेष राशि में है, तो उनका सातवां भाव, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, सातवां भाव तुला राशि का हो सकता है, और इसलिए शुक्र दोनों सातवें भाव का स्वामी है, और शुक्र उस आदमी की जिंदगी में औरत का कारक भी है।
अब हर 12 लोगों में से एक व्यक्ति के पास शुक्र 7वें स्वामी और उस व्यक्ति की जिंदगी में औरतों का कारक होगा, लेकिन उन लोगों का प्रतिशत जिनके लग्न में शुक्र मेष राशि में जा सकता है वो भी 12 में एक होगा। तो इसमें से फिर 12 में एक लोगों के लग्न में मेष राशि में शुक्र हो सकता है। अगर मेष राशि का लग्न 0 से 3 डिग्री के बीच है तो एक उच्च संभावना है कि नवांश लग्न भी मेष हो, और अगर शुक्र उन डिग्रियों के भीतर है तो संभावना बहुत ज्यादा है कि शुक्र नवांश में भी लग्न में मेष राशि में ही समाप्त हो। तो अब क्या ये एक जैसा है? शुक्र 7वें भाव का स्वामी है और लग्न में रखा है, और नवांश में भी नवांश लग्न भी वही है जो मेष राशि है, और शुक्र वर्गोत्तम है। अब क्या इस व्यक्ति या इन दो लोगों की जिनके शुक्र की लग्न चार्ट और नवांश दोनों में लग्न में एक जैसी स्थिति है, शायद एक ही नवांश में भी, क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी की गुणवत्ता बिल्कुल एक जैसी होगी? नहीं, बदलाव दाराकारक के कारण आता है। बेशक कुछ बदलाव इस बात से भी आता है कि 7वें भाव में कौन से ग्रह हैं, कौन से पहलू हैं, लेकिन वो उसके बाद आते हैं कि दाराकारक अपना असर कैसे डालता है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है जो दाराकारक है? लग्न चार्ट में जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम है वो आपका दाराकारक है, और वो D9 चार्ट में कैसे रखा है और कहाँ रखा है, ये सबसे उच्च संभावना लाता है। मैं पहले ही लग्न चार्ट में दाराकारक और 12 भावों पर एक वीडियो कर चुका हूँ कि अगर अलग अलग ग्रह आपके दाराकारक हैं तो वो क्या बदलाव लाते हैं। आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि शादीशुदा जिंदगी में बारीक बदलाव कैसे D9 चार्ट में 12 भावों में दाराकारक की स्थिति से आता है। क्यों? क्योंकि D1 चार्ट लग्न चार्ट संभावनाओं के बारे में है। D9 चार्ट नवांश चार्ट इस बारे में है कि किसी घटना के घटित होने या किसी निश्चित घटना की गुणवत्ता की उच्च संभावना क्या है। तो D9 चार्ट में नवांश चार्ट में दाराकारक की स्थिति वो किस सूरत-ए-हाल में है, किस गरिमा में है, किस भाव में है, बहुत बहुत अहम हो जाता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप कोई हैं जो मेरे चैनल को नियमित रूप से देखते हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपकी जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब देने में, आपकी जिंदगी के कुछ अहम क्षेत्रों के बारे में कुछ रोशनी डालने में मदद करता है, तो कृपया मदद करें कि दूसरों को भी इस चैनल और इस वीडियो तक पहुंच मिल सके। और आप ये कर सकते हैं YouTube को इस चैनल को इस वीडियो को प्रमोट करने में मदद करके, और आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो YouTube सब्सक्राइब करने, चैनल को लाइक करने और वीडियो का सपोर्ट करने और वीडियो को लाइक करने के जरिए वीडियो को आगे फैलाता है, चैनल को आगे फैलाता है, उसे और प्रमोट करता है। तो अगर आप किसी को इस वीडियो तक पहुंच दिलाने और उनकी जिंदगी की चुनौतियों को सुलझाने में मदद करते हैं तो इसका फायदा सिर्फ आपको ही होगा, आपको अच्छा कर्म मिलेगा। अच्छा कर्म हमेशा अच्छा होता है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके सपोर्ट करें। अब चलते हैं सीधे D9 चार्ट में 12 अलग अलग भावों में दाराकारक की स्थिति पर। चलिए शुरू करते हैं पहले भाव में रखे दाराकारक से। अब जब दाराकारक पहले भाव में जाता है तो D9 चार्ट किसी घटना के घटित होने या जिंदगी की गुणवत्ता की उच्च संभावना के बारे में है, या दाराकारक द्वारा अच्छे या बुरे के लिए लाया गया बदलाव। तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, या तो प्रभाव सकारात्मक पक्ष पर ज्यादा होंगे या नकारात्मक पक्ष या चुनौतीपूर्ण पक्ष की तरफ ज्यादा झुकेंगे। हालांकि दाराकारक की स्थिति या तो घटना से सीधा संबंध लाएगी, परोक्ष संबंध, या एक जोड़े के रूप में मिलकर किसी घटना के घटित होने को लाएगी। तो यहाँ दाराकारक का लग्न में जाना मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज में उसकी हैसियत, समाज उन्हें कैसे देखता है, वो कैसे सोचते हैं, वो फैसले कैसे लेते हैं, ये सब इस बात पर आधारित है कि दाराकारक कौन है और लग्न में उसकी क्या गरिमा है। तो या तो पति पत्नी सीधे आपकी प्रतिष्ठा,
समाज में आपकी हैसियत, आपके सोचने के तरीके, आपके फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करेंगे, या परोक्ष रूप से। सीधे तौर पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी आपसे ज्यादा प्रतिष्ठित हों, आपसे ज्यादा पसंद किए जाते हों, ज्यादा जाने माने हों। जिंदगी की बहुत सी सूरतों में, खासकर मशहूर हस्तियों की, हम ये देखते हैं कि या तो पति पत्नी, क्योंकि पति पत्नी मशहूर हैं तो उनका जीवन साथी भी समाज में जाना जाता है। फिर बहुत सारी मिसालें हैं। हम अपने बहुत सारे राष्ट्रपतियों, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों, बहुत सारी मशहूर हस्तियों के जीवन साथियों के नाम जानते हैं, मशहूर लोगों से शादी होने के कारण। दूसरी तरफ अगर पति पत्नी बहुत मशहूर नहीं हैं और फिर भी आपकी प्रतिष्ठा, आपकी हैसियत बढ़ती है, तो ये परोक्ष प्रभाव हो सकता है, जहां पति पत्नी आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप समाज में एक निश्चित प्रतिष्ठा, हैसियत हासिल कर सकें, या आपको धकेलते हैं और आपके सपने की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ धकेलकर आपकी मदद और सपोर्ट करते हैं। और परोक्ष रूप से या एक जोड़े के रूप में दोनों मिलकर करते हैं, जहां दोनों साथ काम करते हैं और उस वजह से दोनों को समाज में एक निश्चित नाम और हैसियत मिलती है, जहां वो जोड़ा किसी निश्चित कारोबार या उद्यम में साथ हैं, या वो खुद एक मशहूर जोड़ा है। तो दाराकारक के पहले भाव में लग्न में रखे जाने के कारण आपकी प्रतिष्ठा पर, समाज में आपकी हैसियत पर, आपके सोचने के तरीके पर, आप अपना लक्ष्य हासिल करते हैं या नहीं, इस पर समग्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अच्छा या बुरा असर होता है। और D9 चार्ट में पहले भाव में दाराकारक के रखे जाने का यही मतलब है। अब जब D9 चार्ट में दाराकारक दूसरे भाव में जाता है, तो दूसरा भाव मूल्यों, सिद्धांतों, समुदाय, विस्तारित समुदाय, घर में पोषण या राहत या खाने के बारे में है। ये पोषण के मुख्य संसाधनों में से एक है, और पैसा, आजीविका आना भी। तो या तो पति पत्नी सीधे घर में आने वाले पैसे, परिवार के पोषण, समुदाय आपके बारे में क्या सोचता है, समुदाय में आपकी हैसियत, क्या आप समुदाय की मदद और सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं, को प्रभावित कर रहे हैं। या तो पति पत्नी सीधे वहां कार्रवाई कर रहे हैं या योगदान दे रहे हैं, या आपसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, ये सीधा योगदान है। पति पत्नी का परोक्ष योगदान तब हो सकता है जब पति पत्नी आपको सपोर्ट कर रहे हों, आपके सपनों को पाने में आपकी मदद कर रहे हों, पीछे का मोर्चा मजबूत रख रहे हों ताकि आप अपनी आजीविका पर ध्यान दे सकें, ताकि आप कमाई पर ध्यान दे सकें, ताकि आप समुदाय पर ध्यान दे सकें। या तीसरा, आप दोनों मिलकर समुदाय की मदद कर रहे हों, घर का पोषण करने में मदद कर रहे हों, परिवार में संसाधन लाने में मदद कर रहे हों। लेकिन अगर दाराकारक की गरिमा अच्छी नहीं है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अच्छा या बुरा, एक निश्चित भाव में दाराकारक उस भाव पर परिणामों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। तो अगर दाराकारक अच्छी तरह से नहीं रखा है, तो चुनौतियां आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। आपको पोषण कैसे मिलता है, क्या आपकी आजीविका मजबूत है या नहीं, वो वास्तव में सहारे के बजाय आपके लिए रुकावट बन सकती है। तो प्रार्थना करें कि आपका दाराकारक दूसरे भाव में अच्छी गरिमा में हो, क्योंकि तब आपकी आजीविका, आपकी बचत, आपकी आय सब बढ़ सकती है, समुदाय में आपकी हैसियत बढ़ सकती है, और आप एक जोड़े के रूप में भी देखे जा सकते हैं जिनकी हैसियत मजबूत है, लेकिन आप अपनी जिंदगी बहुत सारे सिद्धांतों और मूल्यों के साथ भी जीते हैं। अब अगर दाराकारक तीसरे भाव में जाता है, तो तीसरा भाव एक जोड़े के रूप में आपका प्रभाव है। एक जोड़े के रूप में आप बाहरी दुनिया से कैसे संवाद करेंगे? क्या दुनिया आपको साथ देखेगी, या आप भेज रहे संदेश से पता चलेगा कि आपके बीच चुनौतियां हैं? तो आप बाहरी दुनिया में कैसे दिखते हैं? आप कैसे संवाद करते हैं? आप दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं? कुछ जोड़े पावर कपल होते हैं, वो जो कहते हैं, जो करते हैं, उनका परिवार में ही बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो आपके परिवार में कोई हो सकता है जो एक अच्छे जोड़े, एक समझदार जोड़े, एक संपन्न जोड़े, एक आगे की सोच रखने वाले जोड़े के रूप में जाना जाता हो, और बहुत से लोग सलाह, मदद, सहारे के लिए या कम से कम सुनने के लिए, एक कान देने के लिए उनके पास जाते हों। तो अगर दाराकारक मजबूत है,
तो शायद आपके परिवार में आपकी पार्टनरशिप में मजबूत संवाद पति पत्नी के जरिए ज्यादा हो। पति पत्नी परिवार के साथ संवाद करने, परिवार से निपटने, परिवार को न्योता भेजने, दूसरों से बातचीत और सौदेबाजी करने और शायद बाहरी लोगों से भी निपटने में आगे रहते हैं। दूसरी तरफ पति पत्नी सहारा हो सकते हैं, आपको मजबूती से सपोर्ट करते हैं ताकि आप चेहरा पेश कर सकें और फैसला लेने में, प्रभाव बनने में आपका सपोर्ट करें, लेकिन आपका साथ देते हैं, आपका विरोध नहीं करते। या एक जोड़े के रूप में आप दोनों इसमें शामिल होते हैं, जहां पति पत्नी बाहरी दुनिया से संवाद करने की कुछ जिम्मेदारियां संभालते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आप संभालते हैं। या तो अच्छा या बुरा, दाराकारक आपके संवाद को प्रभावित करेगा, आपके द्वारा लगाए गए प्रयास, आपके द्वारा की गई मेहनत को प्रभावित करेगा, और आप एक जोड़े के रूप में कैसे आते हैं, बाहर की दुनिया में आपकी क्या ब्रांडिंग है, ये प्रभावित करेगा। अगर दाराकारक तीसरे भाव में रखा है, वो या तो अच्छे या बुरे, सकारात्मक या नकारात्मक, लेकिन मजबूत प्रभाव तीसरे भाव के तरीके पर डालेगा। अब दाराकारक चौथे भाव में जाता है। सबसे पहले पति पत्नी सीधे, परोक्ष रूप से या मिलकर क्या योगदान दे रहे हैं। तो अगर पति पत्नी बहुत संपन्न हैं या घर में ज्यादा गहरी दिलचस्पी लेते हैं, घर में ज्यादा गहरी भागीदारी लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास पति पत्नी हो जो घर को संभालने, घर के बारे में फैसले लेने, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या घर बनाना है, क्या घर खरीदना है या जमीन खरीदनी है और फिर बनाना है, किस तरह के इंटीरियर होंगे, क्या घर के लिए बचत करनी है, क्या निवेश करना है, इन सब फैसलों में आगे रहते हैं। ये फैसले दाराकारक या पति पत्नी या जीवन साथी ले सकते हैं। या शायद एक परोक्ष प्रभाव जहां आप फैसला लेते हैं लेकिन पति पत्नी आपको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं और फिर आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। या तीसरा, एक जोड़े के रूप में आप दोनों सक्रिय भाग लेते हैं, आप दोनों बैठकर फैसला करते हैं, लेकिन फिर कोई कुछ जिम्मेदारी लेता है, कोई कुछ दूसरी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन ये अच्छे या बुरे दोनों के लिए हो सकता है। यहाँ बीच में कुछ नहीं है। या तो एक बड़े स्तर पर मजबूत सकारात्मक प्रभाव, कुछ चुनौतियां या ज्यादा चुनौतियां अगर ये अच्छी गरिमा में नहीं है, और कुछ अच्छाई जो उसमें से निकलती है, लेकिन तटस्थता में कुछ नहीं। या तो ये निश्चित रूप से एक प्रभाव है, मजबूत या कमजोर, या तो अच्छा या बुरा। तो चौथे भाव में दाराकारक संपत्तियों के बारे में है, घर के बारे में, फैसलों के बारे में है, लेकिन ये इस बारे में भी है कि घर में किस तरह का सामंजस्य है, घर में किस तरह की खुशी है, घर में किस तरह की शांति दाराकारक और आप एक जोड़े के रूप में लाते हैं। तो या तो दाराकारक का घर में शांति, सुकून, खुशी पर मजबूत प्रभाव हो सकता है, या शायद उसमें सहायक हो, सामंजस्य लाने, संपत्तियां लाने, संपत्तियां बढ़ाने में आपकी मदद करे, या एक जोड़े के रूप में आप कर रहे हों। लेकिन विवाहित साथी, पति पत्नी, चौथे भाव के क्षेत्रों पर दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा मजबूत प्रभाव ला रहे हैं, खुशी, सुकून, शांति और संपत्तियां बढ़ाने के, और चौथे भाव में दाराकारक होने का यही मतलब है। अब D9 चार्ट में दाराकारक पांचवें भाव में जाता है। इसका मतलब है कि उच्च संभावना है कि पति पत्नी पांचवें भाव के क्षेत्रों के बारे में दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभाव ला रहे हैं। परिवार या व्यक्ति की जिंदगी का हर क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, लेकिन आपका दाराकारक या राशि ये बता रही है, एक दिखने वाला प्रभाव जो एक निश्चित भाव में दाराकारक के रखे जाने के कारण दिखेगा। तो यहाँ पांचवें भाव में दाराकारक का जाना मतलब रोमांस के मामलों में, घनिष्ठता में भी पति पत्नी आगे हो सकते हैं, खासकर अगर दाराकारक बहुत मजबूत गरिमा में है। तो सीधे पति पत्नी भाग ले रहे हैं, रोमांस शुरू कर रहे हैं, घनिष्ठता शुरू कर रहे हैं, यौन क्रियाएं भी शुरू कर रहे हैं, और उस क्रिया में मजबूत भागीदार भी हैं, और प्यार और स्नेह, डिनर बुक करना, साथ बाहर जाना, साथ छुट्टी बिताना, बहुत सी रोमांटिक चीजें। क्या पति पत्नी सीधे शामिल हैं या आगे भी हैं? या दूसरी तरफ पति पत्नी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं,
उन फैसलों को लेने के लिए आपसे सलाह ले रहे हैं। तो कभी कभी आप आगे हो सकते हैं, या तो यौन क्रिया में या रोमांटिक डिनर की व्यवस्था करने में, या आप छुट्टी पर कहाँ जा रहे हैं और आपको सपोर्ट करता है या आगे होता है, या ये एक साथ पति पत्नी के रूप में भी हो सकता है। आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि डिनर पर कहाँ जाना है, रोमांटिक छुट्टी पर कहाँ जाना है, या रात को बेडरूम में कौन पहल करेगा या कौन क्या रोल प्ले करेगा। तो इस तरह का प्रभाव पति पत्नी पांचवें भाव में दाराकारक जाने के कारण ला सकते हैं। ये सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, ये आपके निवेश के बारे में भी है। ये इस बारे में भी है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। ये आपकी नौकरी में बदलाव के बारे में भी है। अगर आपको बदलाव करना है तो या तो दाराकारक आपको प्रभावित करेगा, आपको मजबूर भी करेगा, या आपसे सलाह लेगा और मार्गदर्शन करेगा, या तो आप अपने करियर के बारे में फैसला लें या पति पत्नी अपने करियर में फैसला लें, या साथ मिलकर फैसला लें। लेकिन या तो अच्छे या बुरे के लिए, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव के लिए मजबूत भागीदारी होगी। अगर D9 चार्ट में पांचवें भाव में दाराकारक पांचवें भाव के मामलों के बारे में जाता है। छठे भाव में D9 चार्ट में छठा भाव बाहरी दुश्मनी, बाहरी चुनौतियां, छिपे हुए दुश्मन भी, लेकिन सेवा के बारे में भी है। आप एक दूसरे की कैसे सेवा करते हैं, आप एक दूसरे को किस तरह की सेवा देते हैं, आप एक दूसरे की कितनी मदद और सहारा करते हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें, अपने काम में, अपने करियर में भी दूसरों की सेवा कर सकें। तो अगर दाराकारक छठे भाव में जाता है तो या तो दाराकारक आपको सीधे प्रभावित करता है या सपोर्ट करता है। तो यहाँ पति पत्नी खुद कोई ऐसे होंगे जो बहुत सहायक होंगे, बहुत मददगार होंगे, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाने में आपकी मदद करेंगे, या घर या संगति की जिम्मेदारियां खुद उठाएंगे। और वो खुद भी कोई ऐसे होंगे जो करियर पर, काम पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई ऐसे हो सकते हैं जो अपना खुद का कारोबार रखने के बजाय नौकरी में सेवा कर रहे हैं। भले ही उनका अपना कारोबार हो, वो कारोबार से जुड़ी कोई सेवा होगी। और ये भी कि क्या दाराकारक पति पत्नी परिवार में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी ला रहे हैं या बाहरी प्रभाव से लड़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पति पत्नी परिवार में दुश्मनी में भी सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं, या तो आपके साथ खड़े होकर उस शत्रुतापूर्ण प्रभाव को विफल करके, या उस शत्रुतापूर्ण प्रभाव को खुद लाकर, खुद दुश्मन बनकर। और बहुत बार छठे भाव में दाराकारक शादी में ज्यादा चुनौतियां भी ला सकता है। कुछ राहत भी जहां व्यक्ति आपके साथ खड़ा भी है, लेकिन ये उतार चढ़ाव परिवार में वो चुनौती और कभी कभी बीमारियां या रोग भी ला सकता है। सबसे अच्छी स्थितियों में से नहीं जब तक कि ये बहुत मजबूत गरिमा में न हो, लेकिन कुछ तरह की चुनौतियां भी आ सकती हैं। छठे भाव में दाराकारक का यही मतलब है। अब दाराकारक सातवें भाव में जाता है। ये दाराकारक के सातवें भाव में होने के लिए उत्कृष्ट स्थानों में से एक है। तो यहाँ ये क्या करता है, ये सातवें भाव के परिणामों पर बहुत सकारात्मकता या नकारात्मक प्रभाव लाता है। इसका मतलब है कि दाराकारक या पति पत्नी शादी को मजबूत करने, शादी को और स्थिर बनाने में मदद करते हैं। आपसे स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, शादीशुदा जिंदगी में आपसे जुड़े हुए हैं, और इसलिए उनके लिए रिश्ता भी अहम है, आपके लिए भी रिश्ता बहुत अहम है। हालांकि किसी न किसी तरह सकारात्मक या नकारात्मक पति पत्नी शादी पर, शादी की स्थिरता पर, शादी में खुशी पर, शादी में वैवाहिक संबंधों पर, और आप रोजाना के आधार पर बाहरी लोगों से कैसे निपटते हैं, इस पर मजबूत प्रभाव डाल रहे हैं। क्या आप एक मजबूत पार्टनर या पार्टनरशिप टीम हैं? क्या आप एक टीम हैं या नहीं? ये है कि दाराकारक सातवें भाव में कैसे रखा है। तो ये या तो मजबूत प्रतिबद्धता, मजबूत स्थिरता, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा होना दिखा सकता है, या ये उथल पुथल, उतार चढ़ाव और चुनौतियां भी दिखा सकता है। अब ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि सातवां स्वामी लग्न चार्ट में कैसे रखा है और दाराकारक भी लग्न चार्ट में रखा है। तो वो भी वही है जहां संभावनाएं लग्न चार्ट से आती हैं, लेकिन संभावनाएं, उच्च संभावनाएं D9 चार्ट में स्थिति से आती हैं।
तो आपको दोनों को साथ देखना है, लेकिन उच्च संभावना हमेशा D9 चार्ट से आती है। और यहाँ दाराकारक बाहर की साझेदारियों में भी मजबूत भूमिका निभा रहा है। आप एक जोड़े के रूप में और दूसरों के साथ बाहर कैसे काम करते हैं, ये बाहर मजबूत साझेदारी बनाने में, आपसे सलाह लेने में, या आपके कारोबार में पार्टनर बनने में, या घर को कैसे संभालना है, घर के मामलों से कैसे निपटना है, इसमें एक मजबूत खिलाड़ी हो सकता है। तो मजबूत स्थिति जब तक आप 7वें भाव में दाराकारक की स्थिति का उपयोग कर रहे हैं। अब दाराकारक D9 चार्ट में 8वें भाव में जाता है। अब जाहिर है आपको ये भी देखना होगा कि लग्न चार्ट में दाराकारक कैसे रखा है, क्या संभावनाएं हैं। लेकिन D9 चार्ट में 8वें भाव में दाराकारक का मतलब है कि शादी में क्या उच्च संभावनाएं आएंगी। तो हाँ, शादी उतार चढ़ाव से गुजर सकती है, उथल पुथल से गुजर सकती है, कुछ उतार चढ़ाव से गुजर सकती है, यहाँ वहाँ कुछ रुकावटें आ सकती हैं, यहाँ वहाँ बाधाएं भी आ सकती हैं, और इतना आसान रास्ता नहीं। हालांकि ये भी हो सकता है कि कुछ लाभ भी हो सकते हैं जो दाराकारक उसकी ससुराल से, उसके परिवार से, या उसके संगति से, या उसके काम के क्षेत्र से भी ला रहा है। तो कहीं न कहीं अच्छी लाभप्रदता हो सकती है जो दाराकारक साझा संसाधनों के रूप में भी लाता है, या वो आपके साथ क्या संसाधन साझा कर रहा है, अपनी तरफ से, अपने योगदान से, अपनी कमाई से, शायद ससुराल से या बहुत सहायक ससुराल से भी। लेकिन निश्चित रूप से कुछ चुनौती, कुछ उतार चढ़ाव भी चल रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है, खासकर अगर दाराकारक अच्छी गरिमा में है, कि पति पत्नी आपकी सबसे कठिन चुनौतियों में, आपकी सबसे कठिन बड़ी बाधाओं में आपके साथ खड़े होते हैं और उन चुनौतियों से पार पाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर ये अच्छी गरिमा में नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि सबसे कठिन चुनौतियां पति पत्नी के कारण आती हैं, न कि पति पत्नी आपका सहारा बनते हैं। तो दाराकारक की गरिमा वो 8वें भाव में कैसे रखा है, और अन्य पहलू भी बहुत अहम हैं जब D9 चार्ट में दाराकारक 8वें भाव में जाता है। अब D9 चार्ट में दाराकारक 9वें भाव में जाता है। ये एक मजबूत स्थिति है जहां शादी की संस्था में, एकता में, साथीपन में मजबूत विश्वास और आस्था आपके पति पत्नी से भी आती है। पति पत्नी भी शादी के मिलन में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उनकी भी मजबूत आस्था और विश्वास है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत आध्यात्मिक भी हों और शादी को साथ रखने में मदद करते हैं, और बाहरी दुनिया से, परम ऊर्जा से बहुत सारे लाभ भी लाते हैं। दाराकारक के आपके साथ होने के कारण, उस पति पत्नी के आपके साथ होने के कारण शादी में, मिलन में सीधे या परोक्ष रूप से बहुत सारे लाभ आते हैं। या तो लाभ आते हैं कि पति पत्नी कैसे काम कर रहे हैं, पति पत्नी अपने मामलों से कैसे निपट रहे हैं, वो घर या परिवार में किस तरह के संसाधन ला रहे हैं, या उन्हें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। लेकिन एक जोड़े के रूप में आपकी भी वही साझा आस्था और विश्वास है। हो सकता है आप साथ चर्च जाते हो सकता है आप साथ किसी आध्यात्मिक संस्थान में जाते हों, लेकिन आपकी आस्था और विश्वास प्रणाली में बहुत सारे कारक ओवरलैप हो सकते हैं। भले ही आप एक ही धर्म के न हो, आपकी आस्था और विश्वास के कुछ पहलू होंगे, शायद मानवता में, शायद आध्यात्मिकता में, जो आपको साथ रखते हैं, जो आपको एक ही दिशा में रखते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप बहुत सारी यात्राएं साथ करते हैं, शायद कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी, और आप जिंदगी के अनुभवों के जरिए बहुत सारी सीख साथ सीखते हैं, और उन अनुभवों में आप एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होते हैं, खासकर जब जिंदगी में कठिन अनुभव आते हैं। क्या पति पत्नी साथ हैं? क्या पति पत्नी आपके लिए एक मजबूत सहारा बन रहे हैं, या किनारे हो रहे हैं, या वास्तव में आपके लिए वो चुनौतियां पैदा कर रहे हैं? तो बहुत सारे अनुभव जिनके जरिए जोड़ा साथ सीखता है, और वो शीर्ष पर कैसे आते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी ज्यादा, और ये आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो बहुत आध्यात्मिक स्थिति, एक दूसरे में मजबूत आस्था और विश्वास की मजबूत स्थिति, और बहुत सारे लाभ भी आना, बहुत सारी यात्राएं भी एक जोड़े के रूप में साथ होना, और साथ ऊपर उठना, वित्तीय रूप से,
भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये भी D9 चार्ट में 9वें भाव में दाराकारक की स्थिति है। अब D9 चार्ट में दाराकारक 10वें भाव में जाता है। ये मिलन में बहुत मजबूत संसाधनों के आने की मजबूत स्थिति है। ये अच्छी स्थिति भी है जहां पति पत्नी में से एक घर में मजबूत संसाधनों का स्तंभ भी हो सकता है, या कम से कम उनमें से एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से योगदान दे रहा है। और यहाँ पति पत्नी वो हो सकते हैं जो आगे से नेतृत्व कर रहे हैं, वो हैं जो परिवार में ज्यादा पैसा, बेहतर संसाधन ला रहे हैं, या आपके साथ रहकर, आपके कारणों में सहारा देकर, आपके साथ खड़े होकर आपकी मदद और सहारा कर रहे हैं। या दूसरी तरफ अगर ये अच्छी गरिमा में नहीं है तो आपका करियर में ऊपर उठना, आपके काम के क्षेत्र में ऊपर उठना, ज्यादा संसाधन, यहाँ तक कि धन पाने के लिए आपका ऊपर उठना, पति पत्नी रुकावट बन सकते हैं। खासकर अगर दाराकारक अच्छी गरिमा में नहीं है तो पति पत्नी रुकावट बन रहे हैं, या पति पत्नी का स्वास्थ्य रुकावट बन रहा है, पति पत्नी का काम, पति पत्नी का स्वभाव, पति पत्नी का सहारा रुकावट बन रहा है। या एक जोड़े के रूप में आप दोनों बेहतर संसाधन पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के करियर पर फैसला करने के लिए साथ काम कर रहे हैं, अपने काम के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद और सहारा कर रहे हैं, और एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के प्रति ज्यादा लचीला होने, आपके करियर के फैसले में सहायक होने के कारण तो लंबे समय में आप दोनों शीर्ष पर आते हैं। तो अगर ये 10वें भाव में अच्छी गरिमा में है तो काम के बहुत अच्छा चलने के लिए बेहतर स्थानों में से एक बेहतर भौतिक संसाधन आना, लंबे समय में बेहतर धन भी आना, और एक जोड़े के रूप में अच्छा कर्म भी करना। खासकर अगर D9 चार्ट पर 10वें भाव में दाराकारक अच्छी गरिमा में है। अब D9 चार्ट में दाराकारक 11वें भाव में जाता है। जाहिर है आपको ये देखना होगा कि लग्न चार्ट में दाराकारक कहाँ रखा है और उसके आधार पर क्या संभावनाएं हैं, लेकिन D9 चार्ट में 11वें भाव में दाराकारक संभावनाओं के बारे में ज्यादा है। इसका मतलब है कि पति पत्नी आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं, या आप और आपके पति पत्नी की इच्छाएं और ख्वाहिशें कमोबेश एक जैसी हैं। आप साथ सोचते हैं, हम एक ही लाइन पर सोचते हैं, और एक जोड़े के रूप में आपका सामाजिक संपर्क भी अच्छा हो सकता है। एक जोड़े के रूप में ज्यादा लोग आपको सामाजिककरण करना पसंद करते हैं। आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपकी सामाजिक जिंदगी बीच बीच में बाहर हो सकती है। आप लोगों को घर बुला सकते हैं, या कोई सामाजिक कारण भी हो सकता है जिससे आप जुड़े हैं, या आप मानते हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं, या आप चर्चा करते हैं कि सामाजिक जिंदगी, सामाजिक नेटवर्क का कोई क्षेत्र हो सकता है जिससे आप जुड़े हैं, या तो जाकर मिलने, लोगों को बुलाने, उनके बारे में सोचने, या कोई सामाजिक कारण करने, कुछ बाहरी जिसमें आप दोनों शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर दाराकारक अच्छी गरिमा में नहीं है तो पति पत्नी आपकी सामाजिक जिंदगी में रुकावट बन सकते हैं, बाहर जाने में रुकावट बन सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ समय बिताने में रुकावट बन सकते हैं, या कोई सामाजिक कारण अपनाने में भी रुकावट बन सकते हैं। तो दाराकारक की गरिमा ये भी अलग अलग संभावनाएं लाएगी कि घटनाओं का मोड़ कैसा होगा। क्या आप अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे या नहीं? क्या आपकी सामाजिक जिंदगी अच्छी होगी या नहीं? या आप किसी अच्छे सामाजिक कारण के लिए काम कर पाएंगे या नहीं? तो D9 चार्ट में 11वें भाव में दाराकारक की गरिमा इस बात के लिए बहुत अहम है कि कुल मिलाकर घटनाएं कैसी होंगी। अगर ये अच्छी है, अच्छी तरह से रखी है, तो इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होती हैं। अच्छी सामाजिक जिंदगी, अच्छा सामाजिक कारण, आप दोनों लंबे समय में योगदान दे पाते हैं। अब अगर दाराकारक 12वें भाव में जाता है तो ये दाराकारक के लिए बहुत आध्यात्मिक स्थिति है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति भी है जहां ये भी दिखाता है कि रिश्ते में बहुत संतुलन होना चाहिए। अगर नहीं तो ये नुकसान की तरफ ले जा सकता है, ये अत्यधिकता की तरफ ले जा सकता है। पति पत्नी में से कोई दूसरे पति पत्नी पर अत्यधिकता कर सकता है, जिसका मतलब है कि एक का दबदबा है, एक दूसरे को ज्यादा परेशानियों में भी डालता है।
शायद खर्चों के जरिए भी, या पति पत्नी आप पर ज्यादा खर्च, आपको ज्यादा नुकसान, रिश्ते में या बाहर भी ज्यादा मेहनत लाते हैं पति पत्नी के कारण। खासकर अगर ये अच्छी गरिमा में है तो इसका मतलब हो सकता है कि साथ में आप जिंदगी की बहुत अच्छी गुणवत्ता का आनंद लेते हैं और आप दोनों थोड़े खर्चीले भी हैं। आप दोनों को शान से जीना पसंद हो सकता है और निश्चित रूप से पति पत्नी वहां भी योगदान कर सकते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च कर सकें, या पति पत्नी को अच्छी जिंदगी पसंद है जिसके कारण आप दोनों ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आप दोनों कुछ अत्यधिकताओं में पड़ जाते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप और पति पत्नी विदेश यात्रा करते हैं, आप विदेश में रहते हैं, या आपके पति पत्नी विदेश से आते हैं, या आपके पति पत्नी बाहरी नकारात्मक गरिमा लाते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक गरिमा में है तो आप दोनों विदेश जा सकते हैं, आप अपने पति पत्नी से विदेश में मिल सकते हैं, आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, जिंदगी की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है, और ऐसा कुछ हो सकता है जो आप एक उदाहरण के रूप में छोड़ जाते हैं, एक विरासत के रूप में छोड़ जाते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं, शायद गरीबों या बेसहारा लोगों के लिए भी, और उस मजबूत उदाहरण, मजबूत विरासत के जरिए आप दोनों एक जोड़े के रूप में मोक्ष की तरफ, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर D9 चार्ट में 12वें भाव में दाराकारक अच्छी गरिमा में है तो दोस्तों, अब जब हमने बात कर ली है कि D9 चार्ट में दाराकारक 12 भावों में कहाँ रखा है तो किस तरह की संभावनाएं ला सकता है, अच्छी और बुरी दोनों। देखें कि लग्न चार्ट में दाराकारक कहाँ रखा है, देखें कि 7वां भाव और 7वां स्वामी किन गरिमाओं में रखे हैं, और फिर D9 चार्ट में दाराकारक की स्थिति देखें कि वो आप पर ज्यादा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव ला रहा है, और उसके आधार पर तय करें कि आप पति पत्नी के मामलों, रिश्ते के मामलों से कैसे निपटना चाहते हैं, और आप इस सीख का उपयोग अब से जिंदगी की बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए कैसे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक में मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ, ये आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।